धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मानवीय आपदा दो प्रकार की मेन होती है, एक तो प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा को रोकना नामुमकिन है, लेकिन उसमें होने वाले जान माल की कैसे कैसे कमी कर सकें, उस पर भी सरकार को तमाम तरह की रिसर्च करने की जरूरत है मानवर। इसमें मैं एक बात मैं आप और कहना चाहता हूं कि दूसरा है मानव निर्मित आपदा, जो इस देश के अंदर कंटिन्यूअस बढ़ती दिखाई पड़ रही, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे महामारी, ये सारी की सारी मानव निर्मित हैं। और सूखा रोकने के लिए कम से कम पानी का कम से कम दोहन किया जाए, इसको लेकर के भी आज इस देश में जरूरत है मानवर। अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में कई राज्य हैं, चाहे वो आपका पंजाब हो, यहाँ पर साठा धान की खेती की जाती और उसमें काफी पानी खर्चा होता है। 1 किलो धान पैदा करने में 500 लीटर के आसपास पानी खर्चा होता है। लेकिन पूरे गर्मी के क्षेत्र में, जून जुलाई के क्षेत्र में साठा का धान का काम चल रहा है। इसको रोकने की जरूरत मानवर, अन्यथा इन द फ्यूचर ये हमारे पानी की बड़ी शॉर्टेज लेकर के आने वाला है। साथ ही मानवर बाढ़ रोकने के व्यापक रोकथाम भी जरूरी है। मानकर हमारे लखीमपुर खीरी में हर साल बाढ़ आती है, करीब करीब 20 लाख की आबादी उस बाढ़ से ग्रसित रहती है और जिसमें उनके जान माल, मकान, जमा अनाज सब बर्बाद होता है। रोड, सरकारी बिल्डिंग, स्कूल सब तरह से बर्बाद होता है। लेकिन मानवर इसमें कुछ कमियां भी देखने को मिली कि प्रशासन उसको खाना पूर्ति करता है कि जाके 2-4 के गांव में जाएगा, पूरी बांट देगा और फोटो खिंचा के अखबार में डाल देगा, लग रहा है कि सब कुछ हो गया, सब कहीं पहुंच गया, राशन मिल गया सबको। लेकिन ऐसा भी होता भी नहीं है। तमाम ऐसी दलित बस्तियां होती हैं, आदिवासी बस्तियां होती हैं, वहां पहुंचते ही नहीं, जाते ही नहीं, छोड़ देते गाँव को, छोड़ो वहां क्या करना जाने को। तो इसको भी लेकर सरकार को व्यापक रूप से एक पैमाना तय करना चाहिए कि अगर हम कोई रसद भेज रहे हैं तो हर गांव, हर देहात, हर व्यक्ति तक सुनिश्चित हो पहुंचने की, ये भी जरूरत है मानवर। और इस बिल में मानवर मैं सरकार से कहना चाहूंगा, जब एनडीएमसी, एसडीएमसी, डीडीएमसी जो लोग नॉमिनेट करेगी, कम से कम प्रबंधन में एक्सपर्टीज होने चाहिए। ऐसा ना हो कोई पॉलिटिकल लेके फिगर बिठा दिया, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर प्रबंधन में काम करना है तो हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है, एक्सपर्ट लोगों को बिठाने की जरूरत है मानवर। साथ ही मानवर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ कानूनी प्रावधानों की भी जरूरत है मानव निर्मित में। अगर जिन कारणों से ये मानव निर्मित आपदा आई तो वो लोग कारक हैं, वो लोग रीजन हैं, तो वो उनके जिम्मेदार हैं। जैसे कि तमाम अभी खनन में देखने को मिलता है कि कई हजार सैकड़ों हमारे कोयले की खान में जाके लोग खत्म हो जा रहे हैं, कहीं सीवर लाइन में जाके खत्म हो जा रहे हैं, कहीं पर वो टनल बना रहे हैं। तो अभी तेलंगाना के अंदर कई सारे लोग हो गए, और सही हिमाचल में भी टनल बन ली तो वहां भी लोग खत्म हुए। इसको भी रोकने की जरूरत है और इसमें भी सरकारी प्रावधान की जरूरत है और उनको आर्थिक घोषणा की, बड़ी घोषणा की भी जरूरत है मानवर। साथ ही राज्य प्राधिकरणों में और अन्य प्राधिकरणों में जो सरकार आपदा को लेकर के एक्सपर्ट्स को बैठाने की जरूरत है, तो इसको लेकर मानवर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में इस आपदा प्रबंधन के कोर्स को भी शुरू करने की भी जरूरत है मानवर। और इसको लेकर सरकार व्यापक रूप से अपना पैमाना फिट करे मानवर। वायु प्रदूषण को भी मानवर नेशनल डिजास्टर के रूप में लाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने अपने लाइफ को कम कर रहा है। इसको लेकर सरकार इसको लेकर के आएगी तो 100% इसको व्यापक रूप से कम करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय कि मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आपने बोलने का समय दिया। 1-2 चीज जो मैं देख रहा था